अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उमर हबीब अलवी उत्तर प्रदेश मेरठ से। मैं इतिहास के बारे में चर्चा करता हूँ शाह अलवी समाज के लोगों का। अगर इतिहास की बात आती है तो सबसे पहले इतिहास की किताबों में जंग आज़ादी के पहले गदर का जिक्र आता है 1857 का। 1857 में ब्रिटिश फौज का हिंसा रहे भारतीय सैनिकों ने विद्रोह का बुगुल फूंका था, जो जल्द ही आज़ादी की लड़ाई में तब्दील हो गया था। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया और जहन में खौफ भर दिया, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि सन 1857 से पहले एक जंग आज़ादी हुई। यह लड़ाई ना तो हथियारबंद नौजवानों ने लड़ी और ना रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए, बल्कि यह लड़ाई लड़ी थी फ़कीरों और सन्यासियों ने। इन फ़कीरों में बेहद मकबूल नाम था मजनू शाह अलवी। इन्होंने दुनियावी ज़रूरतों को ठोकर मारकर एक फ़कीरों की ज़िंदगी जीने वाले थे। आखिर क्यों हथियार उठा लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। भारत के ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआती का दौर था। सन 1660 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ और कंपनी ने भारत में दक्षिणी छोर पर मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति ली और कई जगह पर इस तरह से कंपनी का विस्तार होता गया। इधर भारत में राज कर रहे राजाओं की शक्तियाँ कमज़ोर हो रही थी, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी खुद को मजबूत करने के लिए अन्य ताकतों को बटोरने का काम कर रही थी। 1757 में पहला युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत कंपनी को जीत हुई और फिर 1764 बक्स युद्ध में विजय प्राप्त हुई। ब्रिटिश हुकूमत मजबूत हो गई और नया जोश भर गया। दक्षिणी से शुरू हुआ और पूरब उत्तर प्रदेश मजबूत हो गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि प्रदेश इनके अधीन हो गए। जैसे हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का दबदबा बढ़ता गया, वैसे ही ब्रिटिश हुकूमत की तानाशाही नए जोश चढ़ने लगी, नए सोपन चढ़ने लगी। मुग़लों के हाथों से जब सत्ता अंग्रेज़ों के पास गई तो अंग्रेज़ों ने मुग़ल शासन की व्यवस्था को ठोकर मारते हुए टैक्स का सिस्टम ही में बदलाव कर दिया। वरेन हेस्टिंग्स 1732 में भारत का पहला गवर्नर बनकर आए तो व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ। उन्होंने सन्यासी फ़कीर तरह तरह की पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी। मजनू शाह फ़कीर 17वीं शताब्दी में हरियाणा के मेवात में जन्म हुआ था। वह मदारिया आर्डर के सूफी थे। मजनू शाह फ़कीर उस जत्थे का हिस्सा बन गए जो अक्सर उत्तर बंगाल जाया करता था। उत्तर भारत संत फ़कीरों बंगाल को जाने की रवायात सैकड़ों साल पुरानी थी। सन्यासी और फ़कीर उन दिनों पैदल ही यात्रा किया करते थे। रास्ते में अंग्रेज़ों ने सन्यासी और फ़कीरों से टैक्स वसूलने लगे, बल्कि यह कई तरीक़ों से उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ इन्हें लुटेरा मानने लगे थे, लिहाजा उन्हें संतों और फ़कीरों को बंगाल में जाने की पाबंदी लगा दी। मजनू शाह को यह बात नागवारा गुजरी और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ाई शुरू कर दी। मजनू शाह ने संत फ़कीरों को एकजुट करना शुरू कर दिया। संतों का जत्था जो भवानी पाठक देवी चौधराइन के नेतृत्व में था, वो मजनू शाह के साथ आ गया। मजनू शाह ने अंग्रेज़ों पर और उनकी फैक्ट्रियों पर हमले किए। कई सालों तक उनकी नाक में दम कर रखा था। मजनू शाह के नेतृत्व में संत फ़कीरों कई सालों तक अंग्रेज़ों की नाक में चने चबाते रहे। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया। बंगाल में 1/3 आबादी अकाल में मर गई। खेती पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और लोग कंगाल हो गए थे। इसका असर मजनू शाह के आंदोलन पर पड़ा, क्योंकि उन्हें दान मिलना बंद हो गया था। इसके बावजूद अगले 5-6 सालों तक अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। 1776 में बंगाल के मालदा में ब्रिटिश फौज से जिसके आर्मी के पैट्रिक रॉबर्टसन व उसकी फ़ौज के साथ मजनू शाह के नेतृत्व में मुठभेड़ हुई और कई सैनिक मारे गए। उधर ब्रिटिश हुकूमत ने 4000 रुपये का इनाम रख दिया मजनू शाह के ऊपर। अकाल के बाद उनका आंदोलन
पथरीली राह पर था, उसके बावजूद अंग्रेज़ों के तमाम पैतरों को कमज़ोर कर दिया। अंग्रेज़ों ने मुखबिर की सूचना पर 1786 8 दिसंबर को मजनू शाह ने बचे कुचे साथियों और मयामन सिंह के साथ मिलकर बांग्लादेश के कालेश्वर में ब्रिटिश फौज से लड़ते हुए मजनू शाह बुरी तरह जख्मी हो गए। मकनपुर जिला कानपुर यूपी में एक जमींदार के घर पर पनाह ली। युद्ध में खाए जख्म उनको जानलेवा साबित हुए और अंत में 26 जनवरी 1787 को दुनिया को अलविदा कर दिया। उनके बाद मूसा शाह और चिराग अलवी ने इस आंदोलन का कुछ वक्त तक चलाए रखा। 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मजनू शाह और संत फकीरों विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंदमठ इतिहास लिखा था। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम।